हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर के रूप में नागपुरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हर एग्ज़ाम में जो नागपुरी का सिलेबस होता है उसको कंप्लीट करवाया जाता है। जैसे झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस था उसको कंप्लीट करवा चुके हैं और उसी का यह पहला रिवीजन क्लास है। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि रनिंग डेट आ गया है और 1-2 महीना के अंदर एग्ज़ाम भी हो जाएगा, इसलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी का रिवीजन टेस्ट है, ठीक है, जिसमें यह पहला रिवीजन का क्लास है और इसी तरह का क्लास आपको लोगों को रेगुलर दिया जाएगा। और अगर आप झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और अगर नागपुरी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पीडीएफ लेकर के अपने तैयारी को बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ लेना तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो अभी सचिवालय आशुलिपि का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें भी झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस है सेम सिलेबस उसका है। ठीक है, तो आप एक तैयारी के साथ 2 एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और तीसरी बात कि जो जेएसएससी क्लर्क और स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी आया हुआ है तो उसमें भी जो नागपुरी का सिलेबस है उसका भी क्लास शुरू किया जा चुका है, उसका क्लास दिया जा रहा है और पीडीएफ भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा अगर आप एलडीसी का फॉर्म अप्लाई किए तो। ठीक है, तो आज हम लोग पहला रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं और कुछ दिन में मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट चाहिए बोल के, तो बहुत जल्द मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रिवीजन क्लास है उत्पाद के लिए और इसी से आप लोग का आशुलिपि का भी तैयारी होगा क्योंकि नागपुरी का सेम सिलेबस है। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, मैंने ये जो जेएसएससी क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने सिलेबस भेज दिया था बना करके खुद से। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। पहला क्वेश्चन है, देखिए, लहरा कविता कर मूल भाव का है कि मतलब लहरा कविता में किस चीज़ को महत्व दिया गया है। लहरा कविता है, ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, बी है प्रकृति प्रेम, सी है भेदभाव से बचे, डी है गरीब कर सहयोग करे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये सब बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। प्रकृति प्रेम यानी कि प्रकृति का रक्षा करना, यही उसका मूल भाव है उस कहानी कविता का। ठीक है, लहरा कविता का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जूली दीदी कहानी में लेखिका का छोटका भाई का नाम है क्या? ठीक है, जो जूली दीदी कहानी है उसमें लेखिका के छोटा भाई का क्या नाम है? ऑप्शन ए है शंकर, बी है शिवचंद, सी है संजय और डी है अभय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे, संजय। ठीक है, तो संजय इसका करेक्ट आंसर होगा। शंकर कौन कहानी का पात्र है? तो ये भाफल कांदा का है। ठीक है, अभय कौन सा कहानी का पात्र है? तो बाजली तब बुझली। ठीक है, ये लोग रांची जाता है, याद रखिएगा। अभय राजू दोनों चचेरा भाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, जूली दीदी कहानी में लेखिका मनकर जमाव कहाँ होवत रहे? जूली दीदी कहानी है उसमें लेखिका लोग का जमाव मतलब आपस में बात वगैरह करने के लिए, तो उन लोग का जमाव कहाँ होता था? ऑप्शन ए है लेखिका घरे, बी है अखरा में, सी है जूली दीदी कर अंगना में, सी और डी है खोर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूली दीदी कर अंगना में। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, माठा मूलतः के मनकर गीत है के? माठा जो लोकगीत है तो ये मूलतः किन लोग का लोकगीत है? ऑप्शन ए है संथाल का, बी है हो का, सी है अहीर भोक्ता का और डी है मुंडा का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अहीर भोक्ता। ठीक है, याद रखिएगा, माठा मूलतः किन लोग का गीत है? तो अहीर भोक्ता का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकगीत में का नहीं हुएला? ऑप्शन ए है छंद, बी है अलंकार, सी है चमत्कार, डी है शौक। मतलब ये सब में से कोई कुछ नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, तो छंद भी नहीं होता है, अलंकार भी नहीं होता है, चमत्कार भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाषित रत्न भंडागरम केकर संग्रह है के? देखिए, ये एक संग्रह है, तो किस चीज़ का संग्रह है ये चीज़? सुभाषित रत्न भंडागरम पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन ए है लोकगीत, बी है लोकोक्ति, सी है मुहावरा और डी है पहेली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये लास्ट वाला है, पहेली। ठीक है, तो याद रखिएगा सुभाषित रत्न भंडागरम किसका संग्रह है, तो पहेली का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7, दुई भाई एके बने रहैया भेंट घाट कहियो नी, इकर अर्थ बताओ। इसका अर्थ क्या है, पढ़िएगा इसको। दो भाई एके बने रहैया, मतलब दो भाई एके वन में रहते हैं, भेंट घाट कहियो नहीं, लेकिन उन लोगों में कभी भेंट घाट नहीं होता है। तो ये पहेली का अर्थ बताओ, ये कौन सा, क्या इस पहेली का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है गोड़, बी है कान, सी है हाथ, डी है सौ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे होंगे, कान। ठीक है, दो भाई एके बने, मतलब एक वन में रहते दो भाई, लेकिन उन लोगों के बीच में कभी मिलना जुलना नहीं होता है। देखिए कान के बीच में कभी मिलना जुलना नहीं होता, एक ही वन में रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8, मूर्धन्य वर्ण कौन है के। बहुत डिटेल में व्याकरण में ये सब चीज़ को पढ़ाए थे, और मुझे नहीं लगता कि हम जितना डिटेल में ये सब करवाए थे कोई नहीं करवाया होगा। मूर्धन्य वर्ण कौन है के, उ, प, ल, र। करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप मेरा PDF पढ़े होंगे या वीडियो देखे होंगे और खुद से नोट बनाए होंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को कर रहे होंगे, र। मूर्धन्य वर्ण यही है, र। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन आता है, ट, ठ, ड, ड, र, ये आता है। 5 को मूर्धन्य वर्ण होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। ल किस में आता है, तो ल आता है आपका दंत में। ठीक है, दंत वर्ण। प किस में आता है, तो ओष्ठ में आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, प्रश्न 100% इससे बनेगा, वर्ण चैप्टर से, अब बहुत डिटेल में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्यंजन वर्ण कई तरह कर होवेला। व्यंजन वर्ण कितना तरह का होता है। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 तरह का होता है व्यंजन वर्ण। कौन कौन सा, तो व्यंजन वर्ण आता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ऑलरेडी बताए हैं इस सब चीज़ को। स्पर्श व्यंजन हो गया, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और उष्म व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन। अंतस्थ में कौन कौन आता है, 4 वो आता है, या, र, ल और व आता है। ठीक है, और उष्म व्यंजन में कौन कौन आता है, तो स और ह आता है। ठीक है, याद रखिएगा उष्म व्यंजन में स और ह आता है। और स्पर्श व्यंजन में क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये सब स्पर्श व्यंजन में आता है। ये सबको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये रिवीजन क्लास चल रहा है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 10, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है के। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, पानी, जवान, गंगा, गुरु। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा गंगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पानी द्रव्यवाचक में आ जाएगा, जवान क्या चीज़ में आएगा, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा, गुरु क्या चीज़ में आएगा, तो ये भी जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, उ राम हेके। देखिए सेंटेंस है, उ राम हेके में कौन सर्वनाम हेके, मतलब कौन सर्वनाम है उ राम हेके, जो वाक्य है उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरका पुरुष यानी अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, और डी है सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए आप पकड़िएगा उ, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, मेरा सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको हम बता रहे हैं किसी तीसरा आदमी के बारे में कि वो देखो वो राम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी होगा, तीसरका पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कहियो नौकरी लागी कौन सर्वनाम है क्या, कहियो नौकरी लागी, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, आदर सूचक। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहियो नौकरी लागी सेंटेंस पढ़िए। ठीक है, तो ये अनिश्चय का पता चल रहा है इससे। ठीक है, कि निश्चित नहीं है कि कब नौकरी लगेगा, कहियो नौकरी लागी मतलब किसी दिन नौकरी लगेगा।
और अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो इसी टाइम लग जाएगा, 2022 में ही लग जाएगा। तो अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा क्योंकि अनिश्चितता का पता चल रहा है। संबंधवाचक, इसे संबंध का पता चलता है। आदर्शसूचक, देखिए नागपुरी व्याकरण में हिंदी व्याकरण से सर्वनाम का भेद एक अधिक है। हिंदी व्याकरण में 6 होता है, नागपुरी व्याकरण में 7 होता है, ठीक है, और 7 होता है। और जो आदर्शसूचक है ना, यही एक अधिक होता है हिंदी व्याकरण से, याद रखिएगा, पढ़ा चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण का कई भेद होवेला? 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर होगा 4, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत किताब में आपको 3 मिलता है, कुछ कुछ किताब में, कुछ कुछ किताब में 4 मिलता है, लेकिन 4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 4 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैडम मिस हनीमून कहानी में केकर पैदा घटे बात कहल जाए है? केकर मतलब किस चीज़ का पैदावार घटने का बात बोला गया है? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है मड़ुआ, सी है अरवा, डी है गेहूँ। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमको देना था, इसको हटा के ए एंड बी देना था, ठीक है, और यही आंसर करेक्ट होगा, ए एंड बी। घोड़ा धान के बारे में बोला गया है, मड़ुआ के बारे में बोला गया है। कहानी में जो चीज़ बोला जाएगा वही चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मुड़े मेढ़की भूत कहानी में नेता मन अपन जात वाला मन के कहाँ बुलाए रहे? ठीक है, मुड़े मेढ़की भूत में नेता लोग मिला था, उसी के बाद से तो उसमें मतलब उस गांव में भेदभाव शुरू हो गया था। हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, MCQ भी करवाए थे सब सारा चीज़ को, ठीक है। तो नेता लोग जो अपने जात वाले लोग के थे उनको कहाँ बुलाए थे गांव में? तो स्कूल में, अखरा में, सनीचर कर घर में, खोर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, अखरा में बुलाए थे। तो याद रखिएगा कि मुड़े मेढ़की भूत कहानी का सनीचर एक पात्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, तोर खातिर कविता में भंडार के का से भरे कहल जाए है? तोर खातिर कविता में भंडार को किस चीज़ से भरने का बोला गया है? ऑप्शन ए है अन्न, सोना, पानी, चांदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अन्न, ठीक है। तो तोर खातिर कविता याद रखिएगा, उसमें भंडार को किस चीज़ से भरने बोला गया है? तो अन्न से बोला गया है, अन्न से भंडार भरने का। क्वेश्चन नंबर 17, आसार कविता में का से मातल बताल जाए है? जो आसार कविता है उसमें किस चीज़ से माता हुआ, मतलब जो मातल आप जान रहे हैं, तो बताया गया है घमंड से, पैसा से, रीझे और हड़िया से। करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़िया देख के इसको मत कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। रीझ से बोला गया है खुशी, रीझ मतलब होता है खुशी, तो खुशी से मातल बोला गया है, ठीक है, खुशी से मातल बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सुकरा बूढ़ा कौन रंग कर बरकी के ओढ़ले रहे? बरकी मतलब होता है चादर। ये जो सुकरा बूढ़ा है, आप बताइएगा कि कौन कहानी का पात्र है, कमेंट करके, ठीक है। तो सुकरा बूढ़ा कौन रंग कर बरकी के ओढ़ले रहे? ऑप्शन ए है लाल, बी है पियर, सी है ये करिया होगा, ठीक है, यहाँ पे करिया लिखा गया है, ये किरिया लिखा गया, ये करिया होगा। डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए तो क्या होगा? अगर आप याद किए होंगे, मेरा MCQ पढ़े होंगे, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कर रहे होंगे, क्योंकि आप चारों ऑप्शन में चरखा ढूंढ रहे होंगे। चरखा मतलब सफ़ेद, चरखा ढूंढ रहे होंगे और चरखा है नहीं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा, सुकरा बूढ़ा चरखा रंग कर बरकी को ओढ़े हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मरु तो कुछ कर के निबंध में का चीज़ के अमर बताल जाए है? मरु तो कुछ करके निबंध है, उसमें किस चीज़ को अमर बताया गया है? नाम को, आत्मा को, काम को और इन सब को बोला गया है। करेक्ट आंसर आत्मा को बोला गया है, मनुष्य का आत्मा अमर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, रामरेखा धाम काहे के? मंजर भाग 2 में संकलित है रामरेखा धाम। पूछा गया क्वेश्चन में आपसे कि रामरेखा धाम काहे के, और हूबहू इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा एग्जाम में, एकदम ऐसे पूछा जाएगा। ऑप्शन है कहानी है, बी है नाटक है, सी है कथा है, डी है कविता है।
करेक्ट आंसर क्या होगा? राम रेखा धाम, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे याद रखिएगा कोई भी ऑप्शन में चेंज करके निबंध कर लीजिएगा, ठीक है। निबंध नहीं देने सके, निबंध कर लीजिएगा, क्योंकि ये निबंध, राम रेखा धाम जो है यह निबंध है। क्वेश्चन नंबर 21, राम रेखा धाम में गंगा कुंड कौन आकार कर आहे? जो राम रेखा धाम में जो गंगा कुंड है वह किस आकार का है? त्रिभुजाकार, चौकार, गोलाकार और डी है धनुषाकार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, धनुषाकार। क्वेश्चन नंबर 22, मास्टर छड़ी से मारेला वाक्य में कौन कारक है के? ठीक है, सेंटेंस को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। कारक बहुत डिटेल के साथ एमसीक्यू बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए थे आप लोग को। अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग इसको कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो फिर समझा देते हैं। देखिए, मास्टर छड़ी से मारेला, ऑप्शन पहले पढ़िए, कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है और डी है कोई नहीं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग समझे होंगे वाक्य को, मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो आप लोग ऑप्शन डी इसमें भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप इसमें करण कारक को ढूंढ रहे होंगे और करण कारक यहाँ है नहीं। देखिए, करण कारक में हम बहुत बार इस चीज़ को बोले थे। करण कारक में क्या कि करण कारक में कोई काम होता है ना, कोई भी काम तो किसी माध्यम से होता है, किसी चीज़ के द्वारा होता है, समझे। जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज क्या चीज़ से जाते हैं? बाइक से जाते हैं। तो जो जाने का काम हो रहा है एक माध्यम के द्वारा हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मास्टर छड़ी से मारेला, मास्टर जो मारने का काम कर रहा है ना, वो छड़ी से कर रहा है, एक माध्यम से कर रहा है। बात वो समझ रहे हैं? तो करण कारक क्या हुआ? ये सब बहुत ही डिटेल में पढ़ाए थे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, नागपुरी सदानी व्याकरण में प्रयोग और संरचना कर आधार पर क्रिया कर कई गो भेद बताल जाए हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, जो नागपुरी सदानी व्याकरण है उसमें क्रिया का प्रयोग और संरचना के आधार पर 5 भेद बताया गया था। ठीक है, अगर आप मेरा PDF पढ़े होंगे तो जो प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया का भेद मेरा PDF में लिखा हुआ है, तो उसी के नीचे नोट करके लिखा हुआ है, नोट करके ये चीज़ लिखा हुआ है कि नागपुरी सदानी व्याकरण में प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया का 5 भेद है। ठीक है, मेरा PDF इसी टाइप से रहता है, कहीं पे कोई डाउट नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मोय बनफूल कर PDF बनाए लेलक। ठीक है, बनफूल जो आपको LDC में पढ़ना है तो उसका PDF बना लिए हैं, तो उसी से क्वेश्चन हम बनाए हैं क्या कि मोय बनफूल कर PDF बनाए लेलक। वाक्य में कौन क्रिया है के? ऑप्शन है सहायक, बी है संयुक्त, सी है पूर्वकालिक और डी है प्रेरणार्थक। देखिए, आप ऑप्शन से अगर छाड़ने की कोशिश कीजिएगा तो प्रेरणार्थक तो नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि प्रेरणार्थक में क्या होता है कि अपना काम खुद नहीं करके दूसरे से करवाना। ठीक है, पूर्वकालिक भी नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि पूर्वकालिक में क्या होता है? पूर्वकालिक में होता है कि एक काम को करने के बाद दूसरा काम को करना। ठीक है, आप इसमें ढूंढिएगा सहायक और संयुक्त में। ठीक है, तो सहायक में क्या होता है ना कि आप सहायक में लास्ट में आपको है, आहे, ये सब देखने को मिलता है। जैसे मोय बनफूल कर PDF बनात रहे, इस टाइप से रहेगा आपको, मोय बनफूल का PDF बनात रहे। तो यहाँ पे सहायक भी नहीं होगा, ये संयुक्त है। ठीक है, बनाए लेलक मतलब 2 गो क्रिया से मिल के बन रहा है, तो संयुक्त क्रिया होगा बनाए लेलक। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया में आ जाता है, बनाए लेलक, खाए लेलक, ठीक है, पहुँच गेलक, तो ये सभी संयुक्त क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 25, नागपुरी कर अधिकांश साहित्य कैसन रहेला? नागपुरी का अधिकांश साहित्य किस तरह का रहता है? पद के रूप में रहता है, गद्य के रूप में रहता है, कथा के रूप में रहता है और डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 कर रहे होंगे आप लोग, पद के रूप में। ठीक है, कि नागपुरी का अधिकांश साहित्य पद के रूप में रहता है। VVI सब चीज़ को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लोक जीवन के महासमुद्र के कई है? कि लोक जीवन जो है वो महासमुद्र है। कौन विद्वान इस वाक्य को बोले हैं लोक साहित्य में?
राम नरेश त्रिपाठी जी बोले हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल बोले हैं, कुंदन लाल बोले हैं और सत्येंद्र बोले हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बोले हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल बोले हैं लोक जीवन को महासमुद्र। क्वेश्चन नंबर 27, मुहावरा कौन भाषा का शब्द है के? जो मुहावरा शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? अरबी, संस्कृत, हिंदी, बंगाली। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बंगाली। जो मुहावरा शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा शब्द। क्वेश्चन नंबर 28, कौन मूल रूप में प्रयुक्त होवेला? मूल रूप में प्रयुक्त कौन होता है? मुहावरा, पहेली, कहावत, लोक कथा। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा मुहावरा। देखिए याद रखिएगा, मूल रूप में प्रयुक्त होता है मुहावरा, मतलब कोई बदलाव इसमें नहीं होता है मुहावरा में। क्वेश्चन नंबर 29, कान मारे मुहावरा का अर्थ बताओ। कान मारने जो मुहावरा, इसका अर्थ क्या है? बहकावे, सतर्क रहे, डींग हाँके, धोखा देवे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा बहकावे। तो इम्पोर्टेंट मुहावरा को आप याद करके रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ऐठाल जनी कादो खाए कर माने बताओ। ठीक है, ऐठाल जनी कादो खाए, घूंगी, रुगड़ा, बेंग, सांप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा घोंगी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? घोंगी। ऐठाल जनी कादो खाए। तो ये 30 क्वेश्चन था हम करवाए। ठीक है, इसी तरह से 30 क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा यूट्यूब पे, और बहुत जल्द मॉक टेस्ट लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं मॉक टेस्ट का। ठीक है, और अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, अच्छे से दौड़िए और पढ़ते रहिए। ठीक है, 2022 सिर्फ आपके लिए नौकरी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।